was shooting, I suddenly thought that I'm going to pass out. And I went back to the vanity and I realized there was so much blood, I thought I was hemorrhaging. So I called my gynecologist from there immediately. Before I could ask her any questions, she said, sometimes these fibroids can be cancerous. पूरी फिल्म इंडस्ट्री शायद यही समझती है कि विवेक मेरा नाम डालते हैं, अपनी बीवी का नाम डालते हैं एज अ प्रोड्यूसर. Okay, they don't realize, and I actually work as the producer. पॉलिटिक्स कितना फैमिली में डिस्कस होता है और आप लोगों का कितना पॉलिटिक्स अलाइन होता है? बिल्कुल नहीं डिस्कस होता. नहीं करते आप लोग? घर पे बिल्कुल नहीं डिस्कस करते. सच्ची? हाँ. I basically don't have an opinion. I don't care what you give the other person. मुझे हमेशा से ये था कि this is what I deserve. मैंने जो दिमाग में अमाउंट रखी है. And if you can't give me this, then I won't. No way you're preparing them for the nepotistic debate. जब धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस शुरू किया तो वो किसी ट्रस्ट में तो नहीं छोड़ के गए. मुकेश अंबानी ही देख रहे हैं ना उसको. और उनके बाद उन्होंने अपने बच्चों को ही ग्रूम किया है. सवाल इसमें आप नेपोटिज्म नहीं कहते क्योंकि वो बिजनेस था. ये देखिए आजकल के बच्चे लोग जितने लोग देख रहे हैं उनको कश्मीर फाइल्स या वैक्सीन वॉर या बंगाल फाइल्स से पल्लवी जी पता होंगी. हम वो बच्चे हैं जिनको अनु कपूर जी के साथ जब आती थी तब जो गाना गाते थे बच्चे, हमको भी लगता था हम यहाँ बच्चे होंगे कभी गाना गाएंगे, आप होस्ट कर रही होंगी. और उससे एक पहले की जनरेशन है जो चाइल्ड आर्टिस्ट आपको जानती होगी. हाँ. तो आप लोग कौन सी जनरेशन है? पुरानी जनरेशन है. कौन सी जनरेशन है जो 77 में बैठ के इन्हें एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट देख? आपके भाई ज्यादा फेमस थे तब. जी. तो मास्टर अलंकार नामी चाइल्ड आर्टिस्ट को जितने लोग जानते हैं कमेंट्स में बताओ और सब्सक्राइब कर लेना ऑर्डर लाइक को. बट पल्लवी जी, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट. कैसी हैं आप? बस बढ़िया. इट्स ग्रेट बीइंग हियर. आपका जो टाइटल है बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू. वेरी कैची टाइटल. चलो मैं पहली चीज आपको पहले ही बता देता हूँ. विवेक जी के साथ हम जब मिले ना तो उन्होंने बोला कि उन्हें लगा कि आप औकात से ऊपर हैं, बाहर हैं, आप बड़ी प्रसिद्ध थी तभी. Was it tricky being hit on by a man like that and you were wondering what is he trying to do or was it seamless? नहीं, बहुत मतलब एविडेंट किया था विवेक ने. तो हुआ ये कि विवेक दिल्ली में रहते थे तब एंड हम लोग बॉम्बे में मिले. कहाँ? ब्रेबर्न स्टेडियम पर एक रॉक कॉन्सर्ट हो रहा था. Yes. When we reached there, we found him sitting on the stairs. So finally, अच्छा, oh, you are Vivek Agnihotri. Oh, you are Pallavi Joshi. ये हो गया. And concert चल रहा था तो you know how it is in Bombay, we all look after ourselves. And as I tried to go near the bar, मुझे प्यास लग रही थी, मुझे पानी चाहिए था. तो बहुत बड़ा बार लगा हुआ था वहाँ पर. मैं कहा यहाँ मिल जाएगा. But then people started recognizing me, so I came back. So then I was looking for my friends कि कोई तो मेरे लिए पानी ले आए. Suddenly he jumped out of nowhere. What do you want? Coke? Pepsi? Something? Gold spot? Something? I said नहीं. What a brilliant mimicry you just did of him. मुझे पूरे विवेक जाए दिख गए भाई. अभी सर दिख गए मेरे को. 3-4 बार. No, I'll get it. ये वो. मैंने कहा नहीं, संजू will get it because my whole thing was कि मैं उसको he'll get it for me so I'll pay him. नहीं, I'll get it. मैंने कहा भाई तुमको इतना शौक है तो ले आओ. सही है. तो फिर he got that cold drink and he was sitting a few spaces away. तो वो मौका मिला ना, फिर आके पास बैठ गए. Intelligently played. हाँ, पर समझ में आ गया था प्ले. नहीं अच्छा है ना. Very intelligently very played. Very nice. I was watching another interview of yours, which is the one with Kamya, and in that there are bits where you give it to him. कि ऐसा नहीं है. He tells you कि this and that. मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगा पल्लवी जी वो कि as a couple who's so opinionated, आप लोग ऑन कैमरा भी उतने ही ओपिनियनेटेड और आपने बोला कि इसकी बात रहने देते हैं. हाँ. तो ये कॉमन है. बहुत कॉमन है. I mean we are friends, right? Our marriage is based on the principle that we are always going to agree to disagree. तो हमारी होती है, काफी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और हम खुल के बोलते हैं. और अगर खुल के बोलने की जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो फिर वो रिलेशन किस बात का? सही बात. फिर तो मतलब कॉम्प्रोमाइज जिएंगे आप. How do you get here and is this purely the woman trying to put her ground or is it the man also understanding कि मुझे भी सुनना जरूरी है? Both. अगर मुझे पहले से ये बोला होता कि नहीं मर्दों की बात सुननी है या तो तुम औरत हो, इन सब चीज़ों के बारे में अगर मुझे उसी तरह से कन्वेंशनली अगर आई वाज रेज्ड तो शायद मैं विवेक की बात मान लेती, उनकी हाँ में हाँ मिला लेती. बट नाउ आई स्टैंड माई ग्राउंड, आई स्पीक माई माइंड बिकॉज मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं दिलाया गया कि तुमको चुप रहना चाहिए किसी के सामने. ये बताओ कि आप बचपन में एज अ चाइल्ड एक्टर डायरेक्टर से चाटा खाई हो?
हाँ, ये गड़बड़ बात है। बहुत गड़बड़ बात है। आज की तारीख में तो बहुत बड़ी गड़बड़ है ये। हुआ ये कि मैं रो नहीं रही थी, रोने का शॉट था। और ये आप जस्टिफाइड कर दिया सडनली आपने उनका, ऐसा हो गया, ऐसा लगता है। नहीं, क्योंकि और मुझे हंसी आ रही थी कि सब लोग अभी जैसे देखिए ये यहाँ पे शूटिंग चल रही है, सब हमारी तरफ देख रहे हैं। I mean, we are used to it now, but for a 4-year-old, yeah, like what and I'm suddenly I'm going to sit down and I'm going to cry. अच्छा, वो रोना भी मुझे किसी ने करके दिखाया था, हाँ। my father, जो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करते थे मुझे दिखाने के लिए, ताकि मैं उसका 10% तो करूं। तो उन्होंने कुछ ऐसे करके बहुत कुछ करके दिखाया था मुझे, तो मुझे ऐसी हंसी आ रही थी, बार बार बाबा की शक्ल याद आ रही थी। तब रॉस्टॉक हुआ करता था, टेक आफ्टर टेक आफ्टर टेक, मतलब कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। फीट में बात हो रही है। He went and told my father कि आप जरा उसको चांटा लगा दीजिए। So my father, मैं बच्चों पे हाथ नहीं उठाता। Then finally he couldn't take it कि कितना, मतलब प्रोड्यूसर का कितना पैसा बर्बाद हो। तो उन्होंने ऐसे रो ऐसे कहा, फट करके एक ऐसे दिया मुझे आके, रनिंग शॉट। हाँ, शॉक। अच्छा, मेरे ऊपर कभी हाथ किसी ने उठाया नहीं था। So it's not important whether मुझे लगी कि नहीं लगी, मुझे भी याद भी नहीं है, पर इंसल्ट हो गई। ये तो बस ईगो पे आ गया। मतलब 4 साल के बच्चे का ईगो होता है, सबका ईगो होता है। तब मुझे समझ में आई ये बात, और जो रोई हूँ मैं। अच्छा, जब तक वो कट नहीं बोले तब तक मैंने रोना बंद भी नहीं किया। फिर आप रोना बंद भी कर दिया? नहीं, तब तक मैं रोती रही। He said cut and I got up and I said मुझे नई शूटिंग करनी है। मराठी में चिल्लाने लगी, नहीं करायचं शूटिंग, मला इथे अजिबात नहीं राहायचं। शांति जी से ले जाओ इसको, पैकअप, इसके साथ मैं आज शूटिंग ही नहीं करूंगा। मुंबई में जब आप ये ट्रैवल करती थी टू गो टू सेट या कॉलेज या स्कूल, तब कभी रास्ते चलते कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ आपके साथ? इट इज ऑलवेज बीन अ सेफ सिटी। हम तो गाड़ी से जाते तो थे। वी हैड द प्रिविलेज। मतलब माय फादर यूज्ड टू ड्राइव मी व्हेन आई वाज यंगर, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ड्राइविंग। तो ऐसा कभी कुछ। बट यू नेवर बीन कैट कॉल्ड और Not catcalled, but yeah, groped. That happens with every woman. Really? Because we used to travel in local trains. तो होता था। क्या किए फिर आप? क्या करते थे? कोनियां मारते थे। थिएटर में होता था। है? हाँ, थिएटर में फिल्म देखने बैठे तो एक ऐसे हाथ ऐसे आ जाता था। बट आप किसी के साथ गई होंगी? हाँ, तो वो इस तरफ बैठे हैं, अगर मैं इस तरफ बैठी हूँ लास्ट में और मेरे बगल में कोई आके बैठ गया तो तभी तब तो यार बड़ा इंटेंस चिल्लाते थे हम लोग। हाँ क्या? हाँ, हम लोग तो चिल्ला देते थे तब, एंड मेनी अ टाइम्स दैट गाय वुड जस्ट गेट अप एंड लीव, एम्बैरेस कर दें उसको। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए एक लड़की को इस ऐसे मुझे लगता है उठा के खींच के लगा देनी चाहिए कान के नीचे, क्योंकि ऐसी चीजें सिर्फ एक परवर्ट ही कर सकता है, कोई नॉर्मल आदमी नहीं करता ऐसी चीजें, और परवर्ट्स को उनकी जगह दिखानी चाहिए। बट डरते हैं ना हम लोग सब कभी भी कि आवाज उठाएंगे और इशू करेंगे तो राडा होगा, और फिर उसकी वजह से you'll have to keep coming back to the police station or file a case or do things. हाँ, हमारे यहाँ सिस्टम्स थोड़ी हैं प्रॉब्लमैटिक, और इसीलिए शायद लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, पर इट्स सो सैड। हम लोग तो कर देते थे पूरा फुल ऑन। मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है। कंडक्टर था एक, वो ऐसे बैठी थी वो बेचारी, टिकट वो टिक 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 करके आ गया, एकदम से हाथ लगा दिया उसी। She actually got up and she gave him a tight slap. Very cool. And we all stood up with her. Yeah. हाँ, I think that's the best thing. Yeah. दिल्ली के जीवन में आपने कभी कुछ होते हुए नहीं देखा, क्योंकि अमूमन दिल्ली की जनता आके हमको बोल के गई कि काफी अनसेफ महसूस किया उन्होंने। दिल्ली नहीं, पहले ये यूपी में बहुत होता था। हम लोग जब शूटिंग करने जाते थे तो लखनऊ में कभी शूटिंग हुई तो कितनी भी सिक्योरिटी आपके आसपास हो, वो कहीं से हाथ तो आ ही जाता था। मेरे को यही स्ट्रेंज लगता है कैसे हमारी औरतें जितनी शो पे आई हैं मैम, वो ऐसी आपके जैसे हाइजीन की तरह इसको ब्रश डाउन कि हाँ ये तो होता ही है। पर क्या करें, मतलब आपके साथ हुआ है तो आप उसका ट्रॉमा लेके तो नहीं बैठ सकते, आपको उसी वक्त रिएक्ट करना होता है। और मैंने हमेशा रिएक्ट किया है। कई बार लड़कियों को ऐसे लगता है कि अरे मुझे किसी ने छुआ तो मैं बोलूं कैसे, फिर मुझसे पूछेंगे कि छुआ कहाँ पे, तो मुझे बताना पड़ेगा। तो ये सब, इन सवालों से पहले ही you raise your voice. Perfect. Or you do something. Say he touched me. Where he touched me doesn't matter. मुझे छुआ ना उसने, मैंने इजाजत दी थी क्या? सही बात। Why should he touch me to even see if I'm real? Yeah. Even if he's a fan. There is no, मतलब ये कोई बात होती है कि मैं आपका फैन हूँ तो मैं आपको छू के देखना चाहता हूँ कि आप असली हैं कि नहीं, ये कोई बात है? क्या है मतलब?
कोनी भी दिखाती हो फिर कैसे असली है कि नहीं। एग्जैक्टली सही बात है। बट लड़का को क्या सिखाई हो फिर, मतलब बिकॉज द बॉयज आई थिंक नीड टू बी टॉट या थिंग्स बेटर देन द विमेन, बिकॉज हमें हमेशा लड़कियों पे कुछ होता है तो बोलते हैं मार्शल आर्ट सीख के बैठो, पेपर स्प्रे लेके चलो, या कोनी मार दो, या ये कर दो। हम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं बोलते कि लड़का लोग को कोई बता दे क्या कि उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए, नहीं। हाँ, बट मतलब यही सिखा सकते हैं, यू कैन शो देम बाय एग्जांपल हाउ टू बिहेव, एंड whenever they go out, Gen Z, so they go out a lot, they party a lot. So I always tell him that, you know, be the last one to come home, Yeah. drop everyone Very nice. safely at home. आने के बाद मुझे एक WhatsApp मैसेज कर देना, so that next day उठने के बाद मुझे ये, हाँ अच्छा इतने बजे पहुंच गए थे तुम। आप लोग की इधर भी कर्फ्यू नहीं है बच्चों के लिए? ना। Very nice. But their partners or dating history you're aware of? My son has a girlfriend. My daughter doesn't have any steady boyfriend, and I'm a little worried about that. फिर आप परिचित हैं सिचुएशनशिप वाले कॉन्सेप्ट से और इन सब से इसकी वजह से? हाँ, तो आपने कभी कन्फ्रंट ये पता लगाने के लिए कि ये क्या ये सिचुएशनशिप चल रही है? मैं बहुत ज्यादा उनकी प्राइवेट लाइफ्स में नहीं घुसती, because they are old enough now to have a private life, you know. So I had asked my daughter 2-3 times. I said, why don't you have a boyfriend? And then she was like, I don't think I have found any boy who's worthy of my time. That's so nice. So जब मिलेगा मैं बता दूंगी. So please don't spend sleepless nights on this. I'm fine. Perfect. So when she told me that, I said, I retreated. I said, fine. My son's girlfriend, she keeps coming home. She's a very sweet girl. वाह, आप लोगों को स्कूल में पीरियड एजुकेशन तो मिली होगी? नहीं, I don't remember. नहीं. मुंबई शहर में भी? हाँ, नहीं. तो किधर से, मतलब बड़ी बहन बता रही थी या मम्मी बता रही थी? बड़ी बहन बता रही थी. हाँ, fair. And it was a pad का जमाना by then, no cotton. No, pad का जमाना. Fair, thanks. You've made a whole 30-minute short film of menopause. So Yeah. I can't talk about menopause without having led up to it from the periods. Right. So would you have a very dynamic range in periods? Extremely smooth sailing until the very end. Oh, really? Yeah. Then it became very difficult. So what started happening was I was diagnosed with fibroids in my uterus. And that led to a lot of Pain. heavy bleeding. Okay. And a point came when I was shooting, and I remember I suddenly thought that I'm going to pass out. And I said, let me go back to the vanity. And I went back to the vanity and I realized there was so much blood, I thought I was hemorrhaging. So I called my gynecologist from there immediately. And she said, don't worry, काम वाम खत्म करो and then you come. Then I went there and that's when I got diagnosed with this. And then she said, we'll have to, you'll have to do a hysterectomy. Before I could ask her any questions, she said, sometimes these fibroids can be cancerous. When Vivek heard this, he said, take it out. Take it out, take it out. And I was like, wait, it's the organ of my body that we're talking about. It's not just any organ. It's been the first home of my kids. I can't just do away with it. Yeah. What happens if we keep the uterus? And she explained me about the 5 types of cancers that women can get. Oh, there are 5 types of cancer just around the uterus or the fallopian tube? 4 types of cancer. 5th is the breast cancer, which is very common in women. So then we went back and forth, and then finally we had to do a surgery. And कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रही थी आप तब? I was shooting for the Tashkent Files. Just before Tashkent Files. Thank you. That is the first that I loved from the series that you all have produced. Yeah. But thank you for sharing. I know you're emotional. If you want to take 2 weeks, No, that's okay. But the best thing that happened was after the surgery was done and I came home, my daughter had prepared a photo album for me. And she had taken bites from all my friends. And she played it for me. And she said, everybody loves you, this and that. And just because your uterus has been surgically removed doesn't make you a lesser woman. Hey, so nice. And it was such a sweet note that she wrote to me, when I came back. That's the best thing to have a daughter at times like these. No, thank you for sharing. But menopause भी मैंने सुना है बहुत पहले से, कई बार ऐसा होता है, पेरीमेनोपॉज भी होता है. हाँ. So you get hot flashes about 10-11 years in advance as well.
वो सब आपने एक्सपीरियंस नहीं किया था? कुछ नहीं किया. इनफैक्ट एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग टू मी आफ्टर माय हैं? सर्जरी बिकॉज we decided to keep the ovaries. I wanted to, hit my menopause naturally. And so I started getting hot flashes. I started getting mood swings. एकदम suddenly you feel that गर्म हो रहा है बदन. And then you start perspiring. और वो इतना हो जाता है कि sometimes it becomes difficult to breathe. Oh my God. If you don't have enough ventilation or suddenly आपको लगता है कि AC बहुत तेज होना चाहिए. And everybody else is shivering and you are like और तेज. perspiring. Yeah. Oh my God. तो ये चीज़ें होती हैं. मूड स्विंग्स होते हैं. बहुत इमोशनल हो रही थी मैं. आई रिमेंबर विवेक सेइंग समथिंग टू मी, समथिंग सो स्टूपिड. चाय पी रहे थे एंड ही जस्ट रेज्ड हिज वॉइस एंड ही सेड, विल यू लिसन टू मी, समथिंग ऑफ द सॉर्ट. स्टार्टेड क्राइंग. मैंने क्या बोला? व्हाट डिड आई डिड? मैंने कुछ बोला? आई एम नॉट एंग्री बेबी, आई एम नॉट एंग्री. मैं इतनी चिढ़ गई उसके ऊपर. I said, I'm menopausing, please leave me alone. Yeah, that's great that you can highlight it and you can use it in conversation. Yeah. How many times is a person self-aware to be कि भाई मुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इसलिए कर रही हूँ ये. Oh damn. Thank you for sharing. I have देखो भाई सुन लो, लड़का लोग को कोई आइडिया नहीं है ऐसे सब होता है. हमको लड़के लोगों की अलग प्रॉब्लम्स होती है लाइफ जी जरूर. हमको सुहा अली खान आई थी शो पे, ऑल अबाउट हर, वो पॉडकास्ट कर रही हैं. हाँ. वहां पे वो सीखी है किसी मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिशनर से कि हमारा एक दिन में हार्मोनल साइकिल चेंज होता है. आपका जो 28 दिन है वो हमारा एक दिन है. हाँ जी, हमारा भी होता है वो एक दिन. तो हमारा एक दिन का मूड होगा, अगले दिन चेंज. दिस इज न्यूज़, आई डिडंट नो दिस इज. यस, तो मैं सीखा, मैं इमीडिएटली बताता हूँ भाई, मैं नया सीख क्या कहूला. हम लोग आपके जीवन में नहीं समझ सकते ना, तो बात कर सकते हैं. ये इसीलिए हम ये परपेचुएट करते हैं. राइट. बट चाइल्ड एक्टिंग और फिर थिएटर, जनरली थिएटर एक औरत को कितना फ्री करता है, कितना बॉडीली अवेयर करता है, कितना बेहतर इंसान बनाता है. क्योंकि थिएटर वालों से मैं हमेशा पूछता हूँ, थिएटर में क्या है ना कि आपका एक इमोशन की कंटिन्यूटी रहती है और आप पूरी तरह से दिख रहे हो लोगों को. So it's not just your face like on television or films. So that's why body language becomes very important on theater. और जब आप कोई बहुत इमोशनली चार्ज जब आप सीन करते हैं तो वो बॉडी लैंग्वेज आपकी सही आना उसमें बहुत ज़रूरी होता है. तो आपके ऊपर मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. एंड लिबरेटिंग मैं नहीं कहूँगी उसको, मैं ये कहूँगी कि इट इज़ अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज देन यू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल्स in front of the camera also, but even when it's not required, and it just enhances your craft. इंटरेस्टिंग. तो परेश भाई तभी भी उतने बड़े दिग्गज थे थिएटर वर्ल्ड के, भाईदास के बाहर सिर्फ समोसा चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं सब वाले. क्योंकि आपकी पहली पिक्चर वो छोकरी में वो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार में रहते हैं. Yeah, he played my father in that. Yeah, who doesn't accept you. Recognition is from वो छोकरी. हाँ, so वो छोकरी won me my first national award. हाँ, okay. So and it was the first, I think, film where I played the protagonist. So that's why it's a very important film for me. नीना जी भी हैं उसी पिक्चर में, ओमपुरी साहब भी थे. Yeah. भाई साहब, उसके बाद का जीवन में काम का कैसा वो रहता है? क्योंकि 90s की जो हीरोइनें थी वो एक अलग जोन में चल रही थी. So every producer for some reason wanted to cast me but kept telling me glamour नहीं है. On your face? Glamour नहीं है. हाँ, on my face. Bollywood का glamour just but took को जो one bust marriage and 2 kids and then I was very glamorous suddenly. No, 1 second. So they would say glamour नहीं है on your face and expect you to do what? God knows. Then I would say, okay, don't cast me. I mean, okay. और फिर टीवी कैसे आया वापस जिंदगी में? Because you had already done a bunch of TV, so then टेलीविजन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज टेलीविजन फैमिली ऑडियंस था ना. तो उसमें आप कैसे हंस के बोल रहे हो यार ये सब? ये कैसी बात होती है? See what happens, I'll tell you. Everything back in the 80s, and I'm laughing now because thank God the world is changing. Everything was seen from the male gaze. Yeah. All the poetry, all the lyrics of the song, the way women dressed, everything was from the male gaze. It's still very largely still is. It is, but it has started changing now, and I'm so glad. तो अगर आप वो उसमें अगर नहीं बैठते
तो नहीं बाबा. And then you used to hear things like नमक नहीं है. ये भी सुना है. नमक का क्या मतलब होता है? मुझे क्या पता. As a woman, I don't know what namak is. Maybe as a man, you do. I do. But it's such a fuck all image that comes in my mind. चाटना है क्या यार? What the fuck are you saying, boss? And मुझे ये पल्लवी जी नहीं समझ में आता कि कैसे हमारे कास्टिंग वाले इनफैक्ट टू टिल डेट मुंह पे हमारे आर्टिस्ट को बोल देते हैं भाई तेरी नाक ठीक करवा ले, आंख ठीक करवा ले, थोड़ा सा चेस्ट बड़ा हो सकता है. And I'm just hearing this in my periphery and I'm just like, this is a post Me Too era that we live in. Are you not realizing that this is not right? See, I'll tell you what, I understand कि कुछ एक character के लिए certain requirements होते हैं. Whatever your requirement is for the character, if you put it on the table as a transaction, it's fine. And सामने वाले को भी उसी तरह से लेना चाहिए. That we need a more, voluptuous looking woman for this character because this is how the director sees her, or this is how the writer has envisioned this woman to be. So that's why we want somebody like her. तो अगर या तो आप मतलब आपको अगर कास्ट करना हो तो ये चीजें इसमें लैकिंग है इसलिए आप वो कास्ट नहीं कर सकते. सामने वाला अगर कहे कि नहीं मैं कर लूंगी एनहांस, देन विल यू गिव मी, तो वो ट्रांजैक्शन हो जाता है. पर किसी भी इसमें अगर एक सोच के ही आपने रखा है कि वो 36, 24, 36 आपको चाहिए, तो एवरी वुमन कांट बी दैट ना. एंड एवरी हीरोइन कांट लुक सो परफेक्ट. मेरे को तो यही नहीं पता ये जो फिगर है मुझे भी नहीं पता ये आया किधर से. किसी को पता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए ना. 36, 34, 36 is that 36, 24 sorry. How naive of me. टीवी कितना इजी था. अन्नू कपूर साहब के साथ क्या मेमोरीज याद है? बिकॉज I know for a lot of my bachpan you are on TV. Yeah. And kids are singing and their sur can be anywhere. And Annu Kapoor Saab and you are both listening and you're speaking English. Like I'm sure you MTV are responsible for some of my hosting skills today. नहीं, Antakshari was a lot of fun and बहुत स्ट्रेस होता था उससे. क्योंकि जिनको म्यूजिक का थोड़ा ज्ञान होता है उनसे बेसुरा मतलब नहीं सह सकते आप. तो मैं बहुत स्ट्रेस हो जाती थी सुन के, क्योंकि उसमें क्या था, 2 प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चल रहे थे, सारेगामापा और अंताक्षरी. सारेगामापा में आपका टैलेंट वाज रिक्वायर्ड, अंताक्षरी में योर नॉलेज ऑफ सॉन्ग्स वाज रिक्वायर्ड. कि आपके ऊपर धा आया तो आपने धा से गाना गाया, आपको कोई विजुअल दिखाया तो विजुअल के हिसाब से. हाँ, तो आपको यू शुड नो अ लॉट अबाउट हिंदी फिल्म म्यूजिक. दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअल सिंगिंग टैलेंट. बिकॉज इट वॉज अ कॉम्पिटिशन. अंताक्षरी थी एट द एंड ऑफ द डे. धुन बजाएंगे तो आपके लिए मुखड़ा बजाएंगे, आपको अंतरा गाना है. Who in their right minds does that unless you're like obsessed with films. तो इसलिए ऐसे लोग आते थे, उसमें सुर इधर उधर रहता था उनका. कभी कभी बहुत अच्छे भी आते थे. ये तो याद नहीं है मेरे को ये लोग. Those used to be good episodes. लेकिन एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी डायरेक्टर की कि जैसे ही वो गाने लगे आप गाना शुरू करो साथ में. नहीं, ऑडियंस फिर भी ताली मार रही है, वो हमको सुनाई नहीं देता, ऑडियंस ताली मार रही है उधर. तो हम लोगों को बहुत गाना पड़ता था. और एक तो 3 गाने होते थे, बिगिनिंग, एंडिंग और एक क्यू का गाना. और हम 16 एपिसोड शूट करते थे एक समय पे, मतलब 4-5 दिन में. 3 episodes a day. What? Yeah. For 2 to 3 hours. हाँ, पूरे सुबह से लेके रात तक शूट करते थे हम. हम लोग तो 13 घंटे तो शूटिंग करते ही थे, सुबह 9 से लेकर रात को 10 बजे तक. एंड 5 to 6 days. तो 16 एपिसोड निकाले हमने. पहले दिन 2, लास्ट के दिन 2. बाप रे बाप. और बीच में सब 3. क्रेजी. तो 9 गाने तो हमको अपने ही गाने हैं एक दिन में, और बाकी इन लोगों के साथ गाने. तो मतलब हाथ में ऐसे होता था कि गवाओ नहीं मुझसे यार, बहुत हो गया. और पे पैरिटी थी कि वहां पर इक्वल पे था? पे पैरिटी थी. पता था आप लोगों को? नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं अनु जी को कितना मिलता है. लेकिन शुरू में तो मुझे बहुत कम ऑफर हुआ. उसके बाद फिर मैंने अंताक्षरी छोड़ा था बिकॉज आई वाज प्रेग्नेंट. एंड देन व्हेन आई केम बैक, देन आई गॉट व्हाट आई आस्क्ड फॉर. रियली? पर मैंने कभी उस तरह से बराबरी किसी के साथ की नहीं. मुझे ऐसा नहीं लगता था कि किसी और को इतना मिल रहा है तो मुझे भी उतना ही मिलना चाहिए. मुझे हमेशा से ये था कि दिस इज व्हाट आई डिजर्व. मैंने जो दिमाग में एक अमाउंट रखी है, एंड इफ यू कांट गिव मी दिस देन आई वोंट डू इट. आई डोंट केयर व्हाट यू गिव द अदर पर्सन. 2 पहलू हैं अगले सवाल के. एक तो ये कि एज एन औरत ये कैसे कर सकते हैं, जितनी लड़की औरतें देख रही हैं उन लोग के लिए एडवाइस. और दूसरा, ये टेंशन नहीं होता कि फिर काम जाएगा
हाथ से, जाता है, तो फिर कभी कभी जाता है काम, तो तो वो छोड़ देते ये हैं। बलबूता रखने का कि वो जाने देगा। हाँ, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। कभी कभी आपके लिए काम इतना इम्पोर्टेंट होता है कि देन यू डोंट लुक एट द मनी। कभी कभी कोई डायरेक्टर इतना आपको काम करना होता है उनके साथ दैट यू लेट गो ऑफ ऑल दी अदर थिंग्स। अरे मेरा कैरेक्टर भी नहीं मिला तो ठीक है, बस इस डायरेक्टर के साथ एक बार काम करना है, यू नो। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट आई थिंक ये सारी चीजें हैं ना, आपके करियर के शुरू शुरू में आपकी निकल जाती है। हाँ, द प्लेस वेयर आई एम टुडे, आई वांट अ गुड डायरेक्टर ऑल्सो, आई वांट अ गुड स्क्रिप्ट ऑल्सो, आई मीन द ओवरऑल द फिल्म शुड बी गुड। मेरी कैरेक्टर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना काम करने का मजा नहीं आएगा। पैसे भी अच्छे होने चाहिए, बैनर भी अच्छा होना चाहिए, एनवायरमेंट, और ये भी मुझे आप बताओ कि ये फिल्म ट्रैवल करेगी, लोगों तक पहुंचेगी, ये रिलीज होगी 100% या फेस्टिवल्स में जाएगी, अवार्ड्स के लिए जाएगी, इतना बनता है बोले। मतलब अभी तो मुझे लगता है कि ये सब चाहिए, वरना सवाल वो है, वरना बट मजा नहीं आता। हाँ, why not? I completely agree with you. But the first part is, how do you ask for what you deserve? As a girl, as a woman, what advice do you give? आई थिंक वी शुड बी कम्प्लीटली बोल्ड एंड ओपन अबाउट इट। हमारे यहाँ क्या होता है ना, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग चीज पैसे डिस्कस करना सबको लगती है। क्यों है ऐसा? पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। मेरा कभी कोई सेक्रेटरी, कोई एजेंट कभी नहीं रहा है। नहीं? आई हैव ऑलवेज डिस्कस्ड मनी ऑन माय ओन। And that's way trickier. या बट देन आई से व्हाट आई नेगोशिएट ऑन माय ओन। And कई बार औरतें अगर उल्टा जवाब देती हैं या कर्ट हो जाती हैं तो उन्हें डिफिकल्ट या बी वर्ड के साथ लेबल किया जाता है, तो उससे आप जूझ रही थी? नॉट टू माई नॉलेज, मेरे पीठ पीछे किसी ने कहा होगा तो मुझे पता नहीं, बट मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी अगर आप बैठे नेगोशिएशन के टेबल पे, एंड इफ आई से दैट नो दिस इज व्हाट आई वुड चार्ज एंड दे से नहीं हमारा इतना बजट तो नहीं है, तो मैं कहूँगी ठीक है बाबा, देन यू प्लीज कास्ट समवन एल्स। एंड मैं सामने से नाम सजेस्ट करती हूँ लोगों को। हाँ, परफेक्ट। कि आप मतलब आप उनको नॉट ले दैट आई नो दैट दे विल चार्ज यू लेस, बट एज एन ऑप्शन आप उनसे बात करके देखो। आई डोंट नो वेयर दे आर, इफ दे वांट टू डू इट फॉर लेस, इट्स देयर चॉइस, यू नो। नहीं, सही बात है। मुझे तो जो absurd लगता है, एंड हमारी प्रोड्यूसर की तरफ से एक सवाल रहा है हमेशा कि 50-year-old romancing 25-year-old is very okay. 50-year-old woman trying to romance a 25-year-old, never heard of, और too unrealistic. Yeah. ये भी तो एक अजब गजब बैटल में जी रहे हैं ना हम लोग इस समय पे। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब आदमी को कभी लगता ही नहीं कि वो बुढ़ा हो गया, और वो बुढ़ा नहीं होना चाहता। आजकल औरतें भी बुढ़ी नहीं होना चाहती। चलो ठीक है भाई, जिसको नहीं होना बुढ़ा, आप हाँ। ना होए। तो लेकिन एक औरत की समस्या ये होती है कि उसको जिंदगी ऐसे बना देती है, बच्चे भी उसी को होते हैं, तो एक बहुत आपको फिजिकल रियलिटी चेक आपको कांस्टेंट रहता है, जो मर्द को नहीं रहता। सही बोलिए। तो मर्द कैन स्टिल बी, यू नो, आई एम स्टिल अ हीरो, आई एम स्टिल अ स्टार। 28 साल का मेरा बेटा है, मैं फिर भी जवान हूँ। औरत नहीं कर सकती ऐसे, औरतों को तो 10 नहीं, the salt and pepper look is sugar daddy. Yeah. But the white-haired lady is like towny theater auntie. You know what I mean? जितनी महिलाएं हमारे शो पे आई हैं वो बोलेंगी 20s में मैं एक ऐसी महिला थी, 30s was revelatory, but 40s is like completely चक्षु खुल जाता है औरतों का। तो आपका ऐसा जीवन में क्या क्या पड़ाव रहे हैं वो बताओ। मुझे तो लगता है आई एम, यू नो, लिविंग माय बेस्ट इयर्स नाउ। Really? हाँ, So in my 50s is the उससे भी ऊपर। 50s, क्योंकि मैं फिजिकली इतनी लिबरेट हो गई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, यू नो, आई हैव फिनिश्ड एवरीथिंग। जो फैक्ट्री बंद हो चुकी है, तो उसका भी डर नहीं है कि हर महीने अरे हमको ये होगा वो होगा। मे बी यू नो, यू समटाइम्स, यू नो, मेंटली आपको लगता है रिस्ट्रिक्टिव होना पड़ेगा किसी चीज को लेके, या कभी आप सफेद कपड़े पहनने से आप डरते हैं, यू नो। मुझे अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिंदास। मैं तो एकदम ऐसी खुल गई हूँ लाइफ में कि मुझे लगता है तो वर्ल्ड इज माय ऑयस्टर नाउ। वाह यार। इस सब में तब के जमाने में सेट पे कितने लड़का लड़की रेशियो रहता था? बहुत कम, ना के बराबर। लड़कियां तो ना के बराबर होती थी। ओनली हेयर ड्रेसर्स यूज्ड टू बी वुमेन। बट अभी आप एज अ फीमेल प्रोड्यूसर, आर यू मेकिंग श्योर योर सेट हैज पैरिटी? As far as the job description is concerned, yes, there is pay parity. बहुत सारी लड़कियां थी इस बार हमारे सेट पे, and I feel so good to see a lot of women now. इंटरेस्टिंग। तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि एज अ पर्सन ऑफ पावर, वुमन पर्सन ऑफ पावर,
आप कहीं पर हैं और आपका वेंडर आपके मर्द जो साथ में खड़े हैं उनको देख के बात कर रहा हो मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता है? हाँ, होता क्या है मैं बताती हूँ। एक तो सब लोग नेचुरली ये समझते हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री शायद यही समझती है और शायद दुनिया भी यही समझती है कि विवेक मेरा नाम डालते हैं, अपनी बीवी का नाम डालते हैं एज अ प्रोड्यूसर। ओके ओके Okay, they don't realize that I'm actually the producer and I actually work as the producer. मैं बिल्स पे बैठती हूँ, चेक्स मैं साइन करती हूँ. Nobody knows this, you know. वो 100-150 लोग को मालूम है जिनके चेक आपसे आए हैं? हाँ, तो अभी उनके भी तो बैंक में जाते हैं ना, तो किसी को पता ही नहीं चलता. Oh my God, But yes. then everybody thinks कि यार ये, और बहुत सारा होता भी है ऐसे ना कि सब अपनी बीवियों के नाम डालते हैं, माओं के नाम डालते हैं. वैसे विवेक अग्निहोत्री भी अपनी बीवी का नाम डाल देता है, सबको ऐसे लगता है. एंड अब मैं किस किस को जाके बोलूं कि भाई नहीं नहीं मैं काम करती हूँ, ऐसे मत समझो. मैं मेहनता ना पाती हूँ अपना, जो मैंने मेहनत किया उसका. Oh shit, तो this मैंने कहा must be a ठीक है, different जिसको जो country. समझना है समझे. फिर हम लोग जब इंटरव्यूज देने जाते हैं साथ में, तो सब लोग, एवरी सिंगल इंटरव्यू पीपल आस्क विवेक क्वेश्चंस और सारे फिल्म रिलेटेड सवाल उसको पूछते हैं. And then they turn to me and say, so Pallavi ma'am, your character that you played, how did you feel playing this character? What the fuck is that even a question? तो मैं कहती हूँ सबसे पहले, don't reduce me to being just an actor. Okay? This is equally my film. और दूसरा, what did I feel? मैं अगर feel नहीं करूँगी तो काम कैसे करूँगी यार? Good. I felt good. What is this तो question? मैं ऐसे ही जवाब देती हूँ. Wonderful. Felt very good. Wonderful. I'm आपको sorry उससे guys, सवाल but like, पूछना है ना, then I'll give you one word replies. I've done it so many times. So then I told him, this kept happening throughout. So we were all sitting down and I said, what's the point? So he said, yeah, we won't do interviews together. And we stopped doing interviews together. पॉलिटिक्स कितना फैमिली में डिस्कस होता है और आप लोगों का कितना पॉलिटिक्स अलाइन होता है? बिल्कुल नहीं डिस्कस होता. नहीं करते आप लोग? घर पे बिल्कुल नहीं डिस्कस करते. सच्ची? हाँ, दोस्त आते हैं तो कभी शुरू हो जाता है, बट just between us as a family, never. And are you on the same path? Like, are you in alignment with what you guys think about? I basically don't have an opinion. Why? Because I don't want to have an opinion. Really? हाँ, क्योंकि क्या है, I think पहले था. As I was growing up, politics played a very important role because my Nani and Nanaji were both very close to the first Chief Minister of Maharashtra, Yashwantrao Chavan. Oh wow. तो वो कांग्रेस के लिए कैनवसिंग वगैरह करते थे. My Nani used to write songs for their campaigning. Really? She was a wonderful writer also. Politics हमारे घर पे रही है. शास्त्री जी के बारे में इतना डिस्कस होता था हमारे घर पे. So all those points helped us in Tashkent also. But then I realized, you know, कि पॉलिटिक्स जो सिर्फ पार्टियों में पहले डिस्कस होती थी एंड देन पीपल वुड फॉरगेट अबाउट इट, अभी सबने अपनी मतलब जीवन बना लिया है पॉलिटिक्स को. और यू आर कॉन्स्टेंटली जज्ड कि विच साइड डू यू बिलोंग टू. आपने ये कहा, इसका मतलब है अच्छा आप लेफ्ट है, तो आपने ये कहा तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट है. आप राइट है तो आप अल्ट्रा राइट है. आप हार्ड राइट है, नहीं आप सॉफ्ट राइट है, आप राइट ऑफ सेंटर है. ये क्या होता है कि इतने सारे फैक्शंस कहाँ से आ गए? कंपास है क्या? नहीं तो क्या? साउथ ईस्ट नहीं, साउथ वेस्ट है क्या? नहीं, मेरा आई एम ओनली यूजिंग ह्यूमर हियर टू से दैट आप जिधर भी रहो, बट दूसरे वाले को एक्सेप्ट करना कि ठीक है आप उधर हैं, हम इधर हैं, हम सेम प्लेन पे एग्जिस्ट कर सकते हैं और जिंदगी आगे बढ़ सकती है. बिल्कुल. और आप लोग कुछ भी कमेंट्स में ये लिखेंगे कि मैं क्यों हमारे गेस्ट को बुला के हार्ड सवाल नहीं करता, तो मैं आपको बता दूं कि हम हार्ड सवाल वाला शो नहीं है. जो हमारे हार्ड सवाल है वो हो चुके थे, थोड़ा पीछे जाके देखो आप. हम पॉलिटिक्स नहीं, फेमिनिज्म डिस्कस करना है. अब आप कंटिन्यू कर लो. हाँ, नहीं मैं सिर्फ ये कह रही थी कि केस इन पॉइंट इज विवेक, he has a political ideology, I don't. Oh yeah, you don't, right? That's what I observed in the Curly Tails Kamewala interview, the biggest and the highest, where he said something and then Kamya asked you, what do you think? And you said, I will rather reserve my comments for later. And I loved it, and I was like, I am going to ask Pallavi ji as soon as I see her that you don't seem to be that shiddadar bent. No, I'm as not. Vivek is. I'm not, but we do fine together. I mean, I'm okay with where he is. He's okay with where I am. Perfect. And you're okay producing a film because a film is a film. Is It's that a film. how you see it, right? Yeah, and I only see the artistic merit in it.
मेरे आप इफ यू सी बंगाल फाइल्स, यू सी क्या काम किया है सब लोगों ने, एंड नॉट जस्ट कास्ट हैव डन अ फैबुलस जॉब. All my technicians, everyone has worked like 10 on 10, no complaints anywhere. तो ये ऐसा माहौल आपको सेट पे कैसे मिलेगा? हाँ, और इतनी क्रिएटिविटी रहती है सेट पे, इतना सब लोग अपना 100% देने की कोशिश करते हैं. We are so lucky that as filmmakers we have a fantastic crew and cast like this who are more than willing to pour themselves, you know, into the film. Congratulations. ड्रीम टीम्स मुश्किल मिलती हैं, इसलिए भी बहुत congratulations बोलना जरूरी है. या. आपके हिसाब से फेमिनिज्म क्या है? मैं एक बात बताऊं, पूरा इंटरव्यू होने के बाद बता रही हूँ. मैं बहुत हार्डकोर फेमिनिस्ट नहीं हूँ, बिकॉज आई वॉज ब्रॉट अप टू बी एन इक्वलिस्ट. इक्वलिस्ट आर ओनली फेमिनिस्ट ना? हाँ, नहीं, पर आज के ज़माने में थोड़ा फेमिनिज्म के मायने बदल गए. अगर मैं यहाँ बैठ के आपके साथ बहुत ऊंची आवाज़ में बात करने लगूँ, and I'm like stressing my point after point after point, तो सबको लगेगा कि हाँ, ये बहुत she's a firebrand है ना, she's a feminist. मैंने जैसे मेरी अपब्रिंगिंग रही है, तो मैं एक बहुत चलने लगी थी उसी, I was going down the same road, and my father used to keep, you know, encouraging me, yes, because he wanted me to be like, you know, this firebrand, strong, कि कभी कोई झुकेगी नहीं मेरी बेटी किसी के सामने. It was my mother who always, you know, told me these little things जाते आते कभी कभी मुझे. And then one day she told me one thing. She said, you don't know the role that the men have played in this world, okay? So don't look down upon that. And then as I started growing up, I realized that yes, some men have put through some women through hell and back, but not everybody is the same. Majority आप अगर देखते हैं तो भाई मर्दों ने ही चलाया है ना घर. मतलब they'll probably go out, sell their soul if they have to, but they'll keep that food on the table 3 times a day. ये तो जैसे ही लड़का बड़ा होता है उसको पता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये कहाँ से आता है भाई? ये भी तो एक जिम्मेदारी है जो इतने सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो शायद मर्द निभा रहे हैं. तो जैसे अमेरिका में कहते हैं ना आर्म्ड फोर्सेस को थैंक यू फॉर योर सर्विस, तो हम भी कहते हैं मर्दों को थैंक यू फॉर योर सर्विस. आज के बाद भैया ऐसा नहीं होगा, हम भी हैं आपके साथ. यू नो, वी शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका मतलब मुझे आपके सर के ऊपर नहीं बैठना है. आई डोंट वांट टू गो टुवर्ड्स वुमेन्स सुप्रीमेसी. मुझे साथ चलना है, बिकॉज अगर एक कोई भी छूट गया तो ये वर्ल्ड अपना विल बी नॉन एग्जिस्टेंट. हमारी भी पल्लवी जी यही मुहिम है. खाली प्रॉब्लम ये हुआ, और हम लोग ये बार बार कहते हैं कि हॉटफ्लाई इज नॉट a feminazi platform. That's the only way I'm able to refer to it. That's a good thing you said. Feminism is equal to equality only, और कुछ नहीं है डिमांड, यही है बस. और हाँ, जो आपने कहा पितृपक्ष की वजह से मेरे पे कितना प्रेशर है आप वो समझिए ना, जो आप बोल रही थी कि why am I supposed to have the, you know, the huge bar of taking the घर बार आगे. अगर me and my partner can bring the same amount or any amount to the table, it all builds to the words the house only ना. करेक्ट, उतना ही बात है. हाँ, बट वो जो रेस है ना, वो रेस में थोड़ा पीछे से चालू हुए. बस वो डिफरेंस जो है कि हम इधर से चालू हो गए और हम ऑलरेडी एक राउंड भाग चुके हैं, जब तक आप सिर्फ 100 मीटर भागी हैं. हाँ, तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज है, थोड़ा साथ लेके भी भाग सकते हो, थोड़ा सा साथ लेके एक्स्ट्रा. वो ये वही है. सो यू आर अ फेमिनिस्ट एज एन इक्वलिस्ट, व्हिच इज द सेम थिंग इन माय ओपिनियन. बट आप लोग प्लीज हमें कमेंट्स में बताओ कि क्या है इशू फेमिनिज्म से. अच्छा, ये बताओ कि इंडिक फेमिनिज्म पे बिलीव करती हैं, वो लोगों को समझा दें क्या होता है. जी, इंडिक फेमिनिज्म, देखिए फेमिनिज्म एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और इट इज ऑलवेज वो वर्किंग वुमेन के साथ जोड़ा जाता है कि जो औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो फेमिनिज्म की वो है अपेक्षा कि औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. येस, इट हेल्प्स अ लॉट इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. लेकिन हमारे यहाँ पे, जैसे हमारे घर में, my mother, while my father was working, she used to sing for Akashvani and she used to teach music. और वो उन्होंने पूरी जिंदगी किया, but she never overshadowed my father. वो अपना करती रही, वो घर भी संभालती रही, हमको बड़ा भी करते रहे दोनों साथ में. एंड आज जो भी हूँ, मेरे अंदर जो भी संस्कार हैं, जो भी कल्चर मेरे अंदर है, जो मैं अपने बच्चों को पास ऑन कर रही हूँ, ये सब मेरी माँ का ही तो है उन्होंने.
तो वो जो एक जो वो माँ वाला एंगल है ना पूरा, वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में है नहीं। मुझे वो नहीं दिखता कि वो माँ जो सैक्रिफाइस करती है अपने बच्चों के लिए। मैंने भी तो काम छोड़ा 2 साल। अब मैं नहीं कह रही हूँ कि सबको करना चाहिए, बिल्कुल, आई एम नॉट सेइंग फॉलो माय एग्जांपल, नॉट एट ऑल, पर एक होता है आपके अंदर, ये इंडियन औरतों के अंदर होता है, और उस चीज़ को हमें, वी शुडंट लुक डाउन अपॉन इट, हमें उनको एम्पावर करना चाहिए। और क्योंकि वो अपने आप को, अपनी ड्रीम्स को, अपनी एम्बिशंस को सैक्रिफाइस करती है अपनी फैमिली के लिए, और ऐसी औरत की कीमत तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके जीवन में ऐसी औरत है, तब तो आपको पता नहीं आपने कितने जन्मों का पुण्य किया होगा। नहीं, So, हमारी please, माएँ हैं हाँ, ऐसे उदाहरण। बिल्कुल। सो क्या हम उनको फेमिनिज्म, वो हमारा फेमिनिज्म नहीं है कि उनकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं, उनकी वजह से आप, यू आर बीइंग एबल टू डू व्हाट यू वांट। मैं आज इतनी आराम से सबसे बात कर रही हूँ, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू सामने रख रही हूँ विदाउट केयरिंग डैम। हाँ, थैंक्स। करेक्ट। कुछ और आ रहा था। हाँ जी, हाँ, मुझे पता था। तो ये सब उन्हीं का तो दिया हुआ है। तो सबसे एम्पावर्ड तो मेरी माँ थी कि बाकी सब अलग रखते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज द वे आई एम गोइंग टू रेज माय किड्स। मर्द कैसे बेहतर एलाई बन सकते हैं? चलो, दैट्स अ बेटर क्वेश्चन टू टेक। लिसन, सबसे पहले सामने से आपको जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है, पार्टनर है, बीवी है, बहन है, जो भी है, जो बोल रही है सुनो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। बहुत ज़्यादा आपको मतलब यू डोंट हैव टू बेंड बैकवर्ड्स, बट एकोमोडेट। और वो एक, अगर आपने वो रखी एक फीलिंग कि आई हैव टू एकोमोडेट दिस पर्सन विथ मी, और अगर ये इतनी जगह है तो ये जगह मेरी और ये जगह उसकी, अगर आपने इक्वल जगह आपके दिमाग में जोग्राफिकली सेट कर ली तो बाकी सब ठीक हो जाएगा अपने आप। मस्त बात है, यही बात है। 250 स्क्वायर फुट उसके, 250 स्क्वायर फुट मेरे। ऐसे सोचो। नहीं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के हैक्स क्या होते हैं? लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप तो यू थ्रो द पर्सन ऑफ द बेड, चलो। दूसरा रूम देख के आओ एक बार कैसा है। पूल आल्सो, राइट? लाइक chill in the other room, have your own time, I'll come back Of to your course, time. we do it all the time. Really? We work together. Yeah. तो हम एक साथ एक ही घर में, एक ही रूम से उठ के बाहर आते हैं, एक ही साथ आमने सामने बैठते हैं, चाय पीते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर एक ही साथ ऑफिस जाते हैं, पूरा दिन एक साथ काम करते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर आमने सामने बैठते हैं, फिर एक ही कमरे में सोने चले जाते हैं. Gets too much, you know. Yeah. So sometimes, you know, you need your own room, you need your own space. कभी मैं लिविंग रूम में बैठ जाती हूँ, वो बालकनी में जाके बैठ जाते हैं. तो ये बताओ, मदरहुड कितना डिफिकल्ट या इजी था आपके लिए? Motherhood had its challenges, but motherhood के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपके बच्चों को क्या कहूँ, कभी कोई ऑप्शन नहीं होता. आप ही एक माँ हैं उनकी, और कोई माँ नहीं होती. तो आप जैसी भी हैं, अच्छी है, बुरी है, दे लव यू. और ये जब मुझे समझ में आई बात ना, तो मेरा एक बहुत बड़ा गिल्ट मन में से निकल गया. बिकॉज वर्किंग मदर्स ऑलवेज कैरी दैट गिल्ट. तो बच्चे जैसे भी आप जहाँ भी है अडेप्ट कर लेते हैं उस सिचुएशन के साथ. एंड फॉर देम यू आर द बेस्ट मदर. एंड वंस आई रियलाइज दैट अबाउट माई किड्स, एंड आई सेड इतना निस्वार्थ प्रेम अगर मुझे कहीं से मिलने वाला है तो मैं क्यों मरने जाऊँ बाहर. आई वुड रादर स्पेंड टाइम विद देम. एंड after that our relationship just flourished. So Vivek was the good cop always. So I had to play the bad cop. Very nice. तो क्योंकि वो बहुत कम रहते थे घर पे. He was, you know, busy shooting and I had left work. I was at home. So obviously, I mean, you know, वो 2-4 घंटे जो मिलते थे बच्चों को, उसमें he couldn't be the bad guy. But the fact that they still spend time with us, हमारे साथ बैठते हैं शाम को आके, सुबह आके चाय पीते हैं हमारे साथ. I mean, इससे और क्या चाहिए. वो आपके संस्कार. हाँ, वो मतलब दोस्तों जैसे हैं, पर दोस्त नहीं है. I mean, they'll still be my children. I'll still be their mother always. सवाल. But I hang out with their friends. मस्त है. ये आपका भी बड़प्पन या चिलप्पन है जो ये आप कर रहे हो. नहीं, मुझे अच्छा लगता है. Genuinely like their company. हाँ क्या? हाँ. और ये दोनों फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले हैं. आ गए हैं. हमारी फिल्मों में काम करते हैं वो. Very nice. My daughter does production. She wants to be a producer now. Very so cool. I think she'll make something on her own. And my son is going to be a filmmaker. He's decided. Perfect. 4th film he did with Vivek. अरे वाह. So he was the associate director on Bengal Files. Oof.
इंटेंस, बट वहां पे अनबन, क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट हाँ होता है। होता है. और कैसे टैकल करने का? I am the director. You are my slave, so you shut up. एडी किधर भी एडी रहता है भाई, बेचारे एडी यार. नो वे यू आर प्रिपेयरिंग देम फॉर द नेपोटिस्टिक डिबेट. No, देखिए आप इतने बड़े, जब धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस शुरू किया तो वो किसी ट्रस्ट में तो नहीं छोड़ के गए जी. ना. मुकेश अंबानी ही देख रहे हैं ना उसको, और उसके उनके बाद उन्होंने अपने बच्चों को ही ग्रूम किया है. सवाल तो इसमें आप नेपोटिज्म नहीं कहते क्योंकि वो बिजनेस फैमिली है. होता कब, नेपोटिज्म कब होता है, जब आप अपने बच्चे को वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं जो शायद किसी और को मिलने वाली थी, उनकी नाक के नीचे से छीन के आप अपने उस बेटे को देते हो जो उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे सकता. सवाल. लेकिन अगर आपने किसी की अपॉर्चुनिटी नहीं छीनी है तो फिल्म इंडस्ट्री तो एक फ्री इंडस्ट्री है. सही बात बोली आप. कैसा लगा आपको हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा, और बहुत दिनों बाद मैं बताऊं, आराम से ऐसे लगा मैं गप्पे मार रही हूँ. इट वाजंट लाइक अ पॉडकास्ट और एन इंटरव्यू और एनीथिंग. वी डोंट इंटेंड इट टू बी लाइक दैट. आप लोगों को कैसा लगा प्लीज हमें बताओ. बट दिस इज मी, सिद्धार्थ आलमबाइन, साइनिंग ऑफ. बाय.